मम्मी यार, अपने आप को एक बार तो आईने के सामने देख लिया करो। आप तो रहने ही दो। मैं पीटीएम में पापा को लेकर चली जाऊंगी। पता है मम्मी, मेरी सभी दोस्तों की मम्मी इतनी टिप टॉप अप टू डेट रहती है, एक आप हो, पता नहीं कैसे रहती हो। अब तो आपके साथ जाने में भी मुझे शर्म सी आती है। जब मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, नेहा क्या ये तुम्हारी मम्मी है, तो मुझे अपने आप पर बहुत शर्म महसूस होती है। इसलिए प्लीज़ मम्मी, आप तो घर में ही काम किया करो। कुछ ही समय बाद बेटा विपुल भी कॉलेज से आया और आते ही बरस पड़ा। मम्मी, आपको बिल्कुल भी सलीका है या नहीं? आज आपने फिर से मेरे बैग में अचार और पराठे का टिफ़िन रख दिया। मम्मी, 18 साल का हो गया हूँ तथा अचार की खुशबू से मेरे सभी दोस्तों के सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। मेरा कोई भी दोस्त बच्चों की तरह टिफ़िन लेकर कॉलेज नहीं आता। आपको कितना भी समझा लो, आपको तो कोई बात समझ में नहीं आती। मेरे काम में आगे से आप हस्तक्षेप मत किया करो। मेरे सभी दोस्तों की मम्मी देखो क्या फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं, गाड़ियाँ चलाती हैं और बिल्कुल आधुनिकता से जीती हैं। और एक आप हो अपने दोस्तों की मम्मी के साथ, मैं उनसे मिलवाने में शर्म आती है आपको? नेहा और विपुल की बात सुनकर आरती एकदम सन्न रह गई। उसने तो कभी सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की थी। आज उनके बच्चों को अपनी मम्मी से ही शर्म आ रही है। बस अब और नहीं सहा गया आरती से। बच्चे बड़े हो गए तो क्या हुआ? क्या उन्हें हक मिल गया अपनी मम्मी की आए दिन बेइज्जती करने का? तब आरती ने भी उनको ज़ोरदार सुना दिया। हाँ, मैं गंवार हूँ, मुझे नहीं आती इंग्लिश, ना ही मुझे आधुनिकता के साथ रहना आता है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी, मेरी अच्छी सरकारी टीचर की नौकरी थी, किंतु तब तुम्हारे पापा और दादी ने कहा कि तुम अगर नौकरी करोगी तो तुम्हारे दादा दादी को कौन संभालेगा। मैंने नौकरी छोड़ दी। कुछ समय पश्चात जब दोबारा नौकरी करने की सोची, तब तक विपुल मेरी गोद में आ चुका था और उसके कुछ समय बाद नेहा। और फिर तुम दोनों की जिम्मेदारियों में मैं ऐसी पिसती चली गई कि मैं अपने बारे में तो सोचना ही भूल गई। तुम्हारे पापा ने कहा, अगर तुम भी नौकरी करने लगोगी तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी, बच्चों को सही दिशा कैसे मिलेगी। फिर नौकरी के बारे में नहीं सोचा। मुझे क्या पता था कि मेरी शिक्षा या परवरिश ही आज ये रंग दिखाएगी। अरे, मैंने तो तुम्हारी वजह से अपनी सारी खुशियाँ, सारी दुनिया सब छोड़ दी। जैसा तुम लोगों को पसंद था सिर्फ वही करती रही, और जिसका सिला मुझे इस रूप में दे रहे हो। विपुल, तुम्हें याद है तुम कितना बीमार रहते थे? तुम्हें ले लेकर हम जाने कितने ही अस्पतालों के चक्कर काटते थे, और फिर डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे हाथ पाँव में बहुत कमजोरी है, तो सिर्फ मैंने तरह तरह की तुम्हारी मालिश से तुमको इस लायक बनाया है ताकि आज तुम अपनी बाइक चला सको। और नेहा, तुम्हें मैंने घर पर ही इतना पढ़ाया था कि आज तुम हर कक्षा में अव्वल आती हो। मैं तुमको ये सब सुनाना नहीं चाहती थी, ना ही मैं तुमसे इस तरह की बातें सुनना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे काम में हस्तक्षेप करती हूँ या तुम्हें मेरे साथ आने जाने में शर्म आती है तो ठीक है, आज से तुम दोनों आज़ाद हो। मैं ही पागल थी, मेरे बच्चे करके रात दिन तुम्हारी चिंता में घुली जा रही हूँ। तुम जब भी दोनों बहन भाई स्कूल कॉलेज से घर आते तो तुम्हारे लिए बैठी रहती हूँ कि ताकि तुम्हें गर्म खाना मिल सके, तुम्हें रखा हुआ ठंडा खाना नहीं खाना पड़े। तुम्हारे बैग में टिफ़िन इसलिए रखती हूँ कि कहीं रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाने से तुम्हारी सेहत पर कोई विपरीत असर ना पड़े। अरे मुझे क्या, बल्कि अगर तुम लोग बाहर खाना खाओगे तो मेरी तो मेहनत बचेगी ही। मैं क्यों दिन रात रसोई में तुम्हारे लिए लगी रहती हूँ। कभी तुम्हें घर की पसंद की चीज़ बनाकर खिलाती हूँ, कभी लड्डू, कभी क्या चीज़ बनाती हूँ। मैं गंवार हूँ इसलिए। शायद पढ़ी लिखी नौकरानी वाली मम्मी ये सब नहीं करती होगी। हाँ, मुझे कार चलाना भी नहीं आता,
किंतु मैं घर के सारे काम खुद जाकर करती हूँ। और नेहा, जब तुम्हारी मैडम तुमसे कहती है कि तुम्हें पढ़ाई में कौन मदद करता है, तो वह मैं हूँ। जो आज तुम इस लायक हो वह सिर्फ मेरी वजह से हो, और तुम मुझे इतना जलील कर रहे हो। अरे मैंने तो इस परिवार और तुम्हारे पीछे अपनी ज़िंदगी के खुशनुमा पल इस घर की चार दीवारी में बर्बाद कर दिए। मैं भी चाहती तो तुम्हें किसी आया के भरोसे छोड़कर नौकरी पर जाती, और मैं भी तुम्हारे दोस्तों की मम्मी की तरह होती। पर गलती मेरी थी, जो मैंने तुम्हारे बारे में, सिर्फ तुम्हारी सुख सुविधा और इस परिवार के बारे में इतना सोचा। मुझसे गलती हुई है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हो सके तो अपनी मम्मी को माफ़ कर देना। तब दोनों बच्चों को महसूस हुआ कि उनकी हर कामयाबी के पीछे आज तक उनकी मम्मी का उनके द्वारा अनदेखा सहयोग ही था। दोनों अपनी मम्मी से अपने किए पर माफ़ी मांगने की हरकत पर मुस्कुरा रहे थे, और इशारों ही इशारों में आरती से भी उन्हें माफ़ करने के लिए कह रहे थे। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राधे राधे, राम राम।